कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से सामने आ रही है, जहां छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है भूपेश बघेल के लिए। बता दें कि महादेव ऐप घोटाला मामले में अब भूपेश बघेल पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बताया जा रहा है कि ये एफआईआर ईओडब्ल्यू ने दर्ज की है। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, एफआईआर दर्ज हो गई लोकसभा चुनाव से पहले। एक तरफ राहुल गांधी उधर बिजी हैं और दूसरी तरफ ये बड़ी कार्रवाई। क्या देखिए, राहुल गांधी गुंडागर्दी पे उतर आए हैं। जिस तरह का बयान मुंबई से आज उन्होंने दिया है, वो ऐसा लगता है कि वो कोई नेता नहीं बल्कि धमकीबाज कोई गुंडा हो, जो ईडी और सीबीआई और तमाम इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को ये धमकी दे रहा है कि मोदी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं रहेगी, हम आएंगे तो एक एक को ठीक कर देंगे, एक एक को जेल में डाल देंगे। और ये पागलपन वाला बयान क्यों आया? क्योंकि छत्तीसगढ़ में एक ओपन एंड शट केस की सुनवाई चल रही है। ये महादेव ऐप क्या है, आप ये देखिए। ये सट्टेबाजी करने वाला एक ऐप है जो छत्तीसगढ़ से शुरू होता है, जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान मालूम चलता है कि सीधे सीधे इसमें चीफ मिनिस्टर का कार्यालय उस वक्त का वो इन्वॉल्व था। चीफ मिनिस्टर के क्लोज लोग इसमें गिरफ्तार होते हैं। जो आरोपी है वो ये बता रहा है कि किस तरीके से हम पैसे पहुंचाया करते थे, और वो छत्तीसगढ़ से हटके वो दुबई भी गया, दुबई से ये सारा कारोबार कर रहा है। वो भी चीफ मिनिस्टर के लोगों के, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर के एडवाइस के मुताबिक हमने ये काम किया। और जब चुनाव आए तो नोटों का पहाड़ पकड़ा गया। भाई, ये दुनिया ने तो देखा कि चुनाव से ठीक पहले वो एक इनोवा क्रिस्टा, उसके अंदर पूरी गड्डी के गड्ढे भरे पड़े थे। पकड़ा गया ड्राइवर को। जो लोग उसके साथ पकड़े गए उनसे पूछा गया कि भाई ये पैसे कहाँ जा रहे थे। उन्होंने कहा साहब के पास जाना है, ये चीफ मिनिस्टर के लिए वहां पे पैसे भेजे जा रहे थे, चोरी पकड़ी गई। तो आपको तो माफी मांगनी चाहिए थी। आपको समझ में नहीं आया कि उस नोटों का पहाड़ देखकर छत्तीसगढ़ की गरीब जनता ने, तमाम ये दिल्ली में बैठे दलाल पत्रकारों का गैंग, ये पॉलिटिकल पंडित दावा कर रहे थे कि भूपेश बघेल फिर से सरकार बना रहे हैं। बीजेपी तो वहां पे बिल्कुल जीत ही नहीं सकती। ये दावा कर रहे थे सारे लोग, सारे सर्वेस, सारे पोस्टर्स ये कह रहे थे कि वहां पे कांग्रेस की सरकार वापस आ रही है। लेकिन जैसे ही वो नोटों का पहाड़ पकड़ाया, चीजें बदल गई। लोगों ने कहा कि भाई हमारा चीफ मिनिस्टर चोर है, इसे कैसे हम वोट कर दें, इसे कैसे। तो जनता ने भी वर्डिक्ट दे दिया। कानून का वर्डिक्ट आना बाकी है, लेकिन जनता का वर्डिक्ट तो इस केस में आ गया। आपकी ये हिमाकत कि ये ओपन एंड शट केस साफ साफ दिख रहा है, और आप ये धमकी दे रहे हो ईडी के अधिकारियों को, इनकम टैक्स के अधिकारियों को, सीबीआई के अधिकारियों को, क्या आपको जेल में डाल देंगे, बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे, ये हमेशा के लिए नहीं रहेगा। राहुल गांधी की ये बयानबाजी कहीं इन पे भारी ना पड़ जाए? देखिए, भारी तो देखिए, ईडी सीबीआई अपना काम कर रही है। इससे बड़े बड़े गंदे गंदे बयान जो है आम आदमी पार्टी ने दिए थे। रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, और ये संजय सिंह 7 महीने से तिहाड़ जेल में सड़ रहा है। वो किस तरह की भाषा बोलता था कि ईडी के अधिकारी जो है वो मोदी के दलाल हो गए हैं, तो ये हो गए, वो हो गए हैं, हमने केस कर दिया। ये केजरीवाल ने कहा था कि ईडी के अधिकारियों की पतलून जो है वो गीली हो गई, संजय सिंह ने ऐसा केस कर दिया, ईडी के अधिकारी डर गए, वो माफी मांग रहे हैं, ये कहा था ना। तो जेल नहीं हुआ क्या? जेल हुआ। क्यों जेल हुआ? क्योंकि इनके खिलाफ सबूत मिले। संजय सिंह के खिलाफ ये सबूत मिला कि उसके घर में ही 2 करोड़ रुपए की डिलीवरी हुई।
जो जिसने पैसे दिए और जहां से पैसा आया और जिसने पैसे रिसीव किए और ये सारे लोगों का जो लोकेशन उसके घर का था, तो आप तो इसमें फंस गए। अब बघेल साहब की कहानी क्या है? बघेल साहब को इसलिए एफआईआर उनके खिलाफ दर्ज हुआ है क्योंकि इसमें जो आरोपी, उनके रिश्ते कांग्रेस पार्टी बघेल साहब से मिल रहे हैं। वो साफ साफ सामने आकर के कहानी बता रहा है कि हम लोगों ने जब शुरुआत की तो पकड़ धकड़ शुरू हुई, तो हमें किसी ने बताया कि भाई पकड़ धकड़ से अगर बचना है तो आप रायपुर आओ, चीफ मिनिस्टर के एक आदमी से मिलो। और वो चीफ मिनिस्टर का आदमी बड़ा ही रंगीला आदमी, पत्रकार, पहले भी गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तारी होने के बाद फिर आपने उसको सीएमओ के अंदर अपने एडवाइजर बना लिया, पता नहीं क्या क्या बना दिया। वो उससे जाकर के मिलता है, वो कहता है कि भाई आपसे जो है मिलवा देते हैं, सारा कुछ ये हो जाता है, कोई गिरफ्तारी नहीं होगी। लेकिन वो पैसे जब जाने लग गए, कुछ दिन के बाद फिर जो है वो गिरफ्तारियां शुरू हो गई। तो उसने सारी कहानी बताई है कि किस तरह से सीएमओ इसमें इन्वॉल्व था, वो प्रोटेक्शन दे रहा था। और फिर अंततोगत्वा इन लोगों के एडवाइस पे ही हम चले गए दुबई। अब दुबई में शादी ब्याह ये लोग करना शुरू किया, अनाप शनाप पैसे इसने कमाए, तो बॉलीवुड के लोग तो कहां कहां के लोग जो है उसमें आ गए। तो लोगों की नजर पड़ी कि भाई ये पैसा ला कहां से रहा है। कल तक तो यहां पे नॉर्मल मिडिल क्लास व्यक्ति था, अचानक से ये शौक कहां से पाल लिया इसने। तो मालूम चला कि भाई ये तो महादेव ऐप में ऐसे 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 खेल हो रहा है। और वहां से वो इन्वेस्टिगेशन वो चल रहा था। वो तो देखिए, बुरे काम का बुरा नतीजा कि इलेक्शन के दौरान वो कैश पकड़ा गया। जब ये कैश पकड़ाया, जब इसने कहा कि भाई हम लोग ये है, उनकी पहचान हुई कि महादेव ऐप वालों का वो की करस्तानी है, वो पैसे लेकर के आया, चीफ मिनिस्टर को दे रहा, तो धीरे 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 तार जो है वो बघेल साहब के घर तक पहुंच गया। तो ये तो उसी समय तय हो गया था कि ये बचने वाले नहीं है, क्योंकि पैसे पकड़े गए हैं, मनी ट्रेल है, जो लोग आरोपी हैं वो ईडी के सामने चीफ मिनिस्टर का नाम चीख चीख के ले रहे हैं, तो इनको कैसे छोड़ दिया जाए? तो अब क्या लग रहा है, क्या होगा आगे, क्या होने वाला है? आगे इनकी गिरफ्तारी होगी, ईडी बुलाएगी, पूछताछ करेगी, गिरफ्तारी होगी। मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है इतना। भाई आप ये देखिए, करोड़ों करोड़ों रुपए का कैश, ये तो स्वयं आप ये समझिए चित्रगुप्त माने जाते हैं ना भाई, सीए सबसे बड़े देवता। इतने करोड़ रुपए जो पकड़े गए हैं इस महादेव ऐप में, तो चित्रगुप्त भी उसका कागज ठीक नहीं कर सकते, तो इसमें तो गिरफ्तारी होगी। अब चीफ मिनिस्टर का भी गिरफ्तारी होना वो लाजमी है। अब कोई ये कहे कि भाई देखिए इलेक्शन आ गया है तो ईडी कार्रवाई, भाई ईडी कार्रवाई कर रही है, पहले से चला आ रहा है। ऐसा तो नहीं कि अभी ये केस आया है। उस समय तो बड़े आप जो है ईमानदार बन रहे थे। जब तक वो कैश नहीं पकड़ा गया था, बघेल साहब तो अपने आप को बिल्कुल पाक साफ बता रहे थे। जब पकड़ी गई चोरी, तो अब तो एफआईआर भी होगा, इनको पूछताछ के लिए बुलाया भी जाएगा, समन्स भी भेजे जाएंगे। और उसके बाद जैसा कि ईडी के हर केसेस में होता है कि जो लोग के खिलाफ बाकायदा सबूत होते हैं उनकी गिरफ्तारी होती है, लंबी चलती है गिरफ्तारी। तो ये लॉजिकल कंक्लूजन इस केस का है। लेकिन सवाल कांग्रेस पार्टी का है। आप अभी कहाँ है भाई वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स वाले? पहले दिन तो बहुत छटपटा रहे थे, एक दिन में हवा निकल गई सबकी। आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में राहुल गांधी की तरफ से कोई उस तरह का बयान नहीं आया। क्यों भाई? समझ में आ गया कि अपनी फजीयत होने वाली है। अनाप शनाप जो पार्टी देश के नंबर 1 दुश्मन चीन से पैसे खाता हो, जो पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से पैसे खाता हो, जो पार्टी चाइनीज एम्बेसी से पैसे खाता हो, तो उसको ये सारी बातें, और उसके बाद आप ये धमकी दोगे कि ईडी के अधिकारियों को जेल में डाल देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। क्या करोगे भाई? गिरफ्तारी होगी, पकड़ धकड़ होगा, तो कल क्या ईडी के अधिकारियों के परिवार वालों के ऊपर कांग्रेस पार्टी जो है वो हमला करेगी, उनके बच्चों को किडनैप करेगी?
अब तो यही बचा रह गया है, इसके अलावा तो कुछ बचा नहीं है। हाँ, क्योंकि जिस तरीके से खुले मंच से धमकी दे आप धमकी दे रहे हो उस तरीके से, ये नेता की निशानी है। न्याय यात्रा निकाल रहे थे और इस तरह के बातों से आप अपने आप को एक्सपोज कर रहे हो। प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से कह दिया था, जिसको जो कुछ करना है करते रहो, इस देश को पीछे ले जाने में भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा रोल है, उसके खिलाफ कार्रवाई चलती रहेगी। और उसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ लीडर जो है वे नप गए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। तो छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल की मुश्किलें बढ़ गई हैं और महादेव ऐप घोटाला मामले में उन पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है। ये कार्रवाई ईओडब्ल्यू की तरफ से की गई है, लेकिन जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है उसके बाद से कांग्रेस में एक अलग ही बौखलाहट देखने को मिल रही है। और राहुल गांधी इस दौरान अपने यात्रा को लेकर के महाराष्ट्र में मौजूद है, वहां से भी खुले मंच से वो जांच एजेंसियों को धमकाते नजर आ रहे हैं, जिसके बाद से खुले तौर पर यह कहा जा रहा है कि इन लोगों की जो बौखलाहट है वो खुलकर सामने आ रही है। और लगातार इस तरीके से जांच एजेंसियों को धमकाना कहां तक सही है। लेकिन खैर, कुछ भी हो जाए, जैसा कि सर ने बताया कि पीएम मोदी साफ साफ शब्दों में ये कह चुके हैं कि अब ये कार्रवाई नहीं रुकेगी। जिन लोगों ने भी जनता का पैसा लूटा है उनको वापस करना होगा। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। कैमरा पर्सन अशोक के साथ मैं दिव्या। नमस्कार।